नमस्कार दोस्तों। रूट रेसेस इसके पहले भी मैंने एक बार रूट रेसेस को एक बार पहले भी मैंने कवर किया था। इसको छोड़ो। अगर रूट रेसेस नहीं देखा है तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये अभी अभी बना है शरद पूर्णिमा वाला, और द्वीप का कॉन्सेप्ट भी। रूट रेसेस रूट, हाँ, तो रूट रेस हिंदी ये दिसंबर 4, 2018 में मैंने किया था। इसका भी लिंक डाल दूंगा आपके लिए। नहीं, ये मेंबर्स के लिए, तो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। सेव। इसके बाद भी किया था जहाँ तक मुझे याद है, बट एनीवेज आई विल जस्ट गिव दिस लिंक ऑल्सो। आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, आप इस रूट रेसेस कॉन्सेप्ट को, द्वीप कॉन्सेप्ट को, इसको भी आप देख सकते हैं। तो द्वीप कॉन्सेप्ट, जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शकद द्वीप, ये तो भागवत में भी है। ओके, तो रूट रेस को भी देखेंगे और ये इसको भी देखेंगे। भगवत गीता कैंटो नंबर 5 चैप्टर नंबर 20 आपको जम्बू द्वीप के बारे में बताया गया है। आप वो पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने महाभारत रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए थे, जहाँ मैंने बताया जैसे कि मेरू पर्वत इटसेल्फ इज सम 1,00,000 योजन एंड ऑल दैट। पलक्ष द्वीप, जस्ट एज जम्बू द्वीप सराउंड्स माउंट मेरू, जम्बू द्वीप के इर्द गिर्द पूरा सॉल्टी समुंदर है। ओके, नमक का समुंदर, लवण समुद्र। सॉल्टी समुंदर को क्रॉस करने के बाद, यानी अंटार्कटिका के बाद, आपको आएगा पलक्ष द्वीप। इसलिए अंटार्कटिका में ट्रीटी है, आप अंटार्कटिका क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, सारे देश ने मतलब एग्रीमेंट साइन किया कि कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि हम कोई ग्लोब अर्थ में नहीं जी रहे हैं, ये एलियंस ये वो सब बकवास है। उसको क्रॉस करने के बाद आपको पलक्ष द्वीप आएगा। शिव, यव, सुभद्रा, शांत, क्षेम, अमृत, अभय, ये सब वर्ष हैं। ओके, इन ईच वर्ष देर आर 7 फेमस माउंटेन्स, 7 रिवर, जैसे कि मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण। ये सब हमारे पुराणों में है, भागवतम में है, लेकिन लोग ठीक से रिसर्च नहीं करते ना। शलमली द्वीप, पलक्ष द्वीप के बाद एकदम मीठा समुंदर है, शुगर केन जूस यानी गन्ने का रस वाला समुंदर है। ओके, बियॉन्ड दिस लाइज शलमली विच इज़ ट्वाइस एज लार्ज। उसके बाद आपको मध्य का समुंदर मिलेगा। ओके, महाराज प्रियव्रत सन यज्ञ बाहु डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, उसके 7 बेटों को दे दिया। उसके बाद कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शकद द्वीप, फिर पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप में एकदम प्योर वाटर है। पुष्कर द्वीप सबसे बड़ा आइलैंड है, सिचुएटेड बियॉन्ड सी ऑफ कर्ड, और उसके पास एकदम स्वीट वाटर है, मीठा पानी, और उसके अंदर एक पुष्कर है, एक लोटस है, गोल्डन लोटस, मिलियंस ऑफ रेडियंट पेटल्स ग्लोइंग लाइक फ्लेम्स ऑफ फायर। द रेडियंट लोटस इज वाई पुष्कर द्वीप इज कंसिडर्ड सीट ऑफ ब्रह्मा जी। तो ये सबसे दूर है, मतलब 4 अरब किलोमीटर वॉटेवर, क्योंकि ये जम्बू द्वीप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जम्बू द्वीप एंड ऑल दैट, ये सिर्फ हमारे इधर मिलेगा। जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप, और कोई भी वेस्टर्न टेक्स्ट में इधर उधर नहीं मिलेगा। ओके, ऐसे है। ये लोग जानबूझ के इन सब को द्वीप बना रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही छोटे जगह में रहते हैं, ये सब नहीं है। ठीक है, आपको माइंड को एक्सपैंड करना पड़ेगा। ये पुष्कर द्वीप के अंदर जो आइलैंड है। सो कमिंग, हाँ, तो ये इमेजिन करने के लिए ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं। हम इधर कहीं रहते हैं, या इधर भी नहीं, इसके पास कोई आइलैंड है। ओके, ये भागवत गीता में, भागवत कथा में सब जगह है। ये तो बस एक पार्ट है, जम्बू द्वीप वाला पार्ट। इसको क्रॉस कर समुंदर, हाँ, ये बेस्ट है। अगर आप इसको देखेंगे ना,
अब देखिए, सी ऑफ प्योर वाटर इधर है, पुष्कर द्वीप इधर है, भद्रस्वा, उत्तर कुरु, केटुमाला, ये ठीक से दिख नहीं रहा है मुझे, तो इधर कहीं रहते हैं हम लोग, आप समझ रहे हैं, या इसके पास कोई आइलैंड। ये पूरा अंटार्कटिका क्रॉस करने के बाद पलक्ष द्वीप, फिर शलमली द्वीप, फिर कुशा द्वीप, फिर ऐसा है। और ये थियोसॉफी में भी मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू सीक्रेट डॉक्ट्रिन, अर्थ वॉज रेडी टू होल्ड ह्यूमन लाइफ। ओके, being fourth of men, give their spirits a subtle form. Mother Earth will build a material covering. Spirits, human monads with astral body, उनके पास astral body था, फिजिकल ह्यूमन फॉर्म था। आई डोंट नो ये हिंदी में आएगा कि नहीं, ट्राई तो करूँगा। हिंदी हो रहा है। उनका कार्य आत्माओं को एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करना था, जिसके उपयोग प्रकृति का एक आदर्श के रूप में कर सकें और धीरे धीरे एक भौतिक मानव रूप का निर्माण शुरू कर सकें। सो पहले भौतिक मानव यानी फिजिकल मानव नहीं था। ओके, उसके बाद दूसरी मूल जाति, जैसे ही प्रथम मूल जाति के सूक्ष्म रूप इधर उधर तैर रहे थे, पृथ्वी की आत्मा तत्व और प्रकृति की आत्माओं के उल्लेख अगली मूल जाति को शरीरों को विकासित करने लगे। उस कार्य में व्यस्त हो, सूक्ष्म रूपों में टेम्पलेट के रूप में उपयोग करते हुए प्रकृति ने उनको चारों ओर एक साधन, यद्यपि तो इनको हम बोलते हैं दूसरा मूल जाति जो है, ये हेलेना ब्लेवेत्स्की सब इंडिया में आके हिमालयन मास्टर से वो सीख के गए और वेस्ट में उन्होंने फैलाया ये पूरा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको मैं फिर से इंग्लिश में करूँगा क्योंकि मुझे हिंदी समझ में नहीं आता ठीक से। तो थर्ड रूट रेस स्वेट ड्रॉप्स। सो स्वेट ड्रॉप्स और अंडे से पैदा होना यानी बर्ड्स, और लेमोरियंस, जिसको हम लेमोरियंस बोलते हैं। ठीक है, ये सब एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ से सेक्स स्टार्ट हुआ, इससे पहले कोई सेक्स नहीं था। ठीक है, पहले अमीबा जैसे पैदा होते थे, सब अपने आप में डिवाइड होते थे, फर्स्ट रूट रेस। ओके, उसके बाद सेकेंड रूट रेस हाइपरबोरिया, थर्ड रूट रेस आपका हो गया लेमोरिया, फिर कॉन्शियसनेस और डेवलप हुआ एंड ऑल दैट। सो ये टोटली डिफरेंट स्टोरी लाइन है। मतलब इसमें आपको वो नहीं मिलेगा कि 200 फॉलन एंजल्स इधर आए एंड ऑल दैट। सो ये 200 फॉलन एंजल्स वाला जो स्टोरी है ये बाद में आया। अगर हम पृथ्वी का पूरा हिस्ट्री देखेंगे, मतलब अगर हज़ारों लाखों साल एंड ऑल दैट, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा पहले सिर्फ इथरिक बींग्स थे, उनका कोई फिजिकल भौतिक फॉर्म नहीं था, जिनको हम पोलारियंस बोलते हैं। उसके बाद हाइपरबोरियंस, उसके बाद लेमोरियंस। सो हनुमान जी ये सब पहले से ही थे। ओके, उसके बाद ही आपको एटलांटिस आया। एटलांटिस के बाद अभी जो रूट रेस चल रहा है वो है आर्यन रूट रेस। तो मुझे 2024 जनवरी में एक सपना आया, जहाँ मेरे ग्रुप की एक लड़की को एक लेमूर टाइप का एक पिशाच, मतलब उसको उसके पीछे पड़ा हुआ था। ओके, मैं उसको बचाने के लिए मैं बोट में गया, मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे जा रहा था, लेकिन वहाँ मैं देखा कि 3 पुलिस इंस्पेक्टर हैं और उसमें से एक लड़की भी है, लड़की पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन उसका बॉडी भी अगेन ट्रांसजेंडर टाइप का था, मतलब आधा मर्द आधा औरत। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब क्या सपने का क्या मतलब है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इट इज़ रिलेटेड टू दिस लेमूरिया, क्योंकि लेमूर दिखा मुझे। सो लेमूर भी दिखा देता हूँ आपको। वो जो पिशाच था वो लेमूर था। ओके, जो उस लड़की को चेस कर रहा था। ओके, तो इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि एक कॉन्टिनेंट जो है कुमारी कंडम, ये सब वो सब कार्तिक जी के कॉन्टिनेंट है। लेमूर, लेमूर, मुझे लेमूर चाहिए, लेमूरिया नहीं। हाँ, ये मुझे ये दिखे कि देखा है कितना भयानक आँखें ये वो।
मेडागास्कर में अभी भी हैं इस टाइप के। ये बंदर भी है, थोड़ा वुल्फ टाइप का भी है। तो ये टाइप का पिशाच मुझे दिखा जो उस लड़की को परेशान कर रहा था समथिंग। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एनर्जी क्या, कि कौन से एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि इस इस रिलेटेड, क्योंकि जैसे ही मैंने ये चेहरा देखा तब जाके मुझे समझ में आया कि इट इज़ कनेक्टिंग मी टू लेमुरिया, जो कि मतलब अभी आर्यन से पहले अटलांटिस के पहले था, मतलब पता नहीं कितने लाखों साल पहले। ओके, तो अगर हम बोलते हैं वैम्पायर्स, या अगर हम बोलते हैं कि पिशाच प्रेत, तो कुछ जो उस टाइम के जो भी जीव जंतु एंड जो भी स्पिरिट्स थे वो अभी भी घूम रहे। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि फॉलन एंजल्स इनके साथ भी उन्होंने कुछ डीएनए मॉडिफिकेशन या कुछ तो किया होगा। जैसे कि एक स्टोरी है ना कि अंजनी माता तपस्या कर रही थी, वायु देवता आए, और वायु देवता और अंजनी माता का जो पुत्र है वही हनुमान जी हैं। आप समझ रहे हैं? सो कुछ लोग फॉर एग्जांपल जिनके अंदर नेफिलिम सोल है, ओके, नेफिलिम तो मर गए जब भगवान ने फ्लड भेजा। ओके, भगवान मतलब हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉड महाविष्णु ऐसा नहीं करेंगे। जो डेमियर्ज गॉड है, ओके, डेमियर्ज गॉड ने क्या किया, उसने एक फ्लड भेजा क्योंकि हल्ला कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जब एंजल्स और ह्यूमन महिलाओं के बीच में मेटिंग हुआ और जो बच्चे पैदा हुए वो 300 फुट के ये थे, क्या बोलते हैं, जायंट्स थे, और वो सबको खा रहे थे, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, पेड़ों को, सब तबाही कर रहे थे। तब भगवान ने क्या किया, ये लोकल भगवान काल ने, उसने एक बड़ा सा बाढ़ भेजा, उसके वजह से बहुत सारे लोग मर गए। उससे पहले ही नोवा यानी मनु बोल सकते हो, मनु को बोला कि तुम पहले ही सबको अरेंज कर लो। तो मनु ने एक बोट बनाया, बोट के अंदर सारे पेयर्स रखे, ओके, जानवरों के, और अपना फैमिली रखा, और वही मत्स्य अवतार का कहानी है। ओके, अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग कहानी है। तो वो बाढ़ आया तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जाइंट्स मर गए, मतलब नेफिलिम। लेकिन नेफिलिम की आत्मा कहाँ जाएगी, क्योंकि उनको तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो वही ऋतिक रोशन, राज कपूर, उनकी नीली आंखें, यू कैन सी, राइट, राज कपूर या शमी कपूर जो मैंने दिखाया था, यस, एक्टर शमी कपूर वॉज नोन फॉर स्ट्राइकिंग ब्लू आइज। हमें पता है यार, मिस्टर एआई। ओके, सो नेफिलिम जो है बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि वो उस टाइम के मतलब एंजल्स थे, राइट। सो एक्चुअली नेफिलिम एंजल्स नहीं है, नेफिलिम एंजल्स के बच्चे हैं, जैसे कि हरक्यूलिस, परसियस, ये सब एक्चुअली एंजल्स और ह्यूमंस के बच्चे हैं। तो वो बड़े मॉन्स्टर थे, कहाँ जाएंगे मर के, उनको तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वो वापस स्वर्ग लोग नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने ट्रांसग्रेशन किया। क्योंकि एक एंजल का और ह्यूमन के बीच में सेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो गलती करी, उनके वजह से ऐसे टाइप के बच्चे पैदा हुए। वो आत्मा कहाँ जाएंगे, वो वापस इधर ही सेलिब्रिटीज बनेंगे। सो दैट टाइम दे वर जायंट्स, इस टाइम वो सेलिब्रिटी जायंट्स हैं, बस उतना ही फर्क है, हाइट में हमारे जैसे हैं। तो वैसे ही हर ह्यूमन को देख के आप ये मत समझिए कि वो ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन का एक कोर नेचर एक होता है ह्यूमन सोल का कि वो दया खाता है। जो दया नहीं खाता है, जो चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, लोगों को टॉर्चर करता है, वो ह्यूमन हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? जो कंट्रोल करता है वो नेफिलिम है, जो लोगों को अटैक करता है वो कुछ प्रेत है। सो सभी मतलब हनुमान जी जैसे महान नहीं है, हनुमान जी बहुत अच्छे प्योर सोल है, इवन दो ही वॉज लेमोरियन एंड ही असिस्टेड राम हु इज एन आर्यन। देखिए लेमोरिया के टाइम पे वो उड़ सकते थे क्योंकि दे वर नॉट फुल्ली फिजिकल, लेमोरियंस जो भी थे वो उड़ सकते थे। फिर आया अटलांटिस, अटलांटिस के बाद आया आर्यन, आर्यन में है श्रीराम, श्रीराम उड़ नहीं सकते क्योंकि उनका प्रॉपर फिजिकल बॉडी बन चुका था। तो जो भी ह्यूमंस हम बोलते हैं ना वो एक्चुअली इस फिफ्थ रूट रेस से हैं, आर्यन रूट रेस से। आर्यन रूट रेस उड़ नहीं सकते, लेकिन थर्ड रूट रेस लेमोरिया जो है वो उड़ सकते हैं। तो ये जो मिस्टेक हुआ था एंजल्स वाला, मुझे वही टाइमलाइन समझना है कि क्या वो अटलांटिस के टाइम पे हुआ या आर्यन के टाइम पे हुआ या लेमोरियन के टाइम पे, वो मुझे पता नहीं। ओके, वो थोड़ा अलग कहानी है। ओके, सो जिनको भी आपको देख के आपको लगता है ना कि ये क्या ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है,
इसको बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी रिमोर्स या पश्चाताप क्यों नहीं है? तो आप बस इतना समझिए कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन है ही नहीं, क्योंकि अगर ह्यूमन होता तो वो ऐसे बिहेव नहीं करता। मतलब उसको जेन्युइनली पश्चाताप होता, वो लगता उसको कि हाँ हाँ मैंने कहीं तो गलती करी, लेकिन वो अगर उसके अंदर ह्यूमन सोल ही नहीं है तो वो कैसे पश्चाताप करेगा? ऐसे भी बोलते हैं ना कि देवताओं के अंदर भी थोड़ा दया कम होता है। इवन एंजल्स, फॉलन एंजल्स जो हैं, वो सिटी ऑफ द एंजल्स करके एक मूवी है, उसमें दिखाया जाता है कि वो एंजल्स, उनके अंदर इमोशन 50% या 20% ही होता है। सिटी ऑफ एंजल्स, ये मूवी भी आप देख सकते हैं। इसमें निकलस केज एंजल बना होता है और ह्यूमन से वो मिलता है। और ये बार बार हॉलीवुड में इल्यूमिनेटी वाले ये से मूवीज़ बनाते हैं क्योंकि दे वांट टू शो कि एक्चुअली क्या हुआ था। एंजल्स और ह्यूमंस का मिलन हुआ था और मिलन से बहुत सारे लोग। तो एज ओरिजिनल सिटी ऑफ टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन एंजल निकलस केज हु फॉल्स इन लव विद मॉर्टल वुमन रायन। ओके और इस मूवी में दिखाते हैं कि एंजल्स को फीलिंग्स थोड़ा कम होता है, इमोशंस कम होते हैं। और ये सच दिखाते हैं मूवीज़ के द्वारा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। तो क्या आप किसी एंजल से तो प्यार नहीं कर रहे हैं, राइट? एंड हम मेरे ग्रुप में भी कुछ लोगों ने पूछा, रिसेंटली बैटरी ख़त्म हो रहा है, कि अच्छा जिसकी भी नीली आँखें वो सब नेफिलिम हैं। ओके, ग्रीन आइस गर्ल, बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। अभी ये कोई लड़की मिली है, आई एम जस्ट सेइंग, ओके, कोई लड़की है, रैंडम लड़की, तो क्या ये नेफिलिम? नहीं, नॉट नेसेसरी। कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। मैंने एक बार भी बोला था कि अगर मैं आइंस्टाइन की तरह लिखूंगा, क्योंकि आइंस्टाइन सब छोटे अक्षर लिखता था, तो क्या मैं आइंस्टाइन बन जाऊंगा? नहीं ना। मैं ये बोल रहा हूँ नेफिलिम की ग्रीन आइस है या ब्लू आइस है, इसका मतलब ये नहीं जिसका भी ग्रीन आइस या ब्लू आइस है वो नेफिलिम हो जाएगा। कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मैं बोलता हूँ स्टार, उनको स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फॉलन स्टार्स ही हैं। नेफिलिम जो है फॉलन स्टार्स हैं, जैसे कि कपूर खानदान हो गया, अमिताभ खानदान हो गया, या फॉरेन में जो भी हॉलीवुड में सेलिब्रिटीज है, निकोलस केज हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, ये सब नेफिलिम हैं या एंजल्स हैं, मतलब फॉलन एंजल्स, नॉट एंजल्स। उनकी आत्मा उनके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वास कर रही है, राइट? तो दे कांट सडनली, एवरीबडी कांट बी एन एंजल, राइट? एंजल्स तो सिर्फ 200 हैं, और वो 200 एंजल्स ने ह्यूमंस के साथ मीटिंग की। तो अरिप्रो ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि 1,33,000 समथिंग है दुनिया में नेफिलिम। नेफिलिम सीड बोलो, जो भी बोलो। उसके ऑपोजिट में आपको नागवंशी भी मिलेंगे। नागवंशी इज अगेन नॉट नेफिलिम, ये लोगों को समझना है। अगेन नागवंशी आर डिफरेंट, वो सरपेंट सीड है। नेफिलिम सीड आर लाइक टोटली डिफरेंट, वो एंजल सीड है। ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं, और ये रूट रेस जब आप रिसर्च करोगे उसमें आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट रूट रेस इज पोलारियन, फिर हाइपरबोरियन, फिर लेमोरियन, फिर एटलांटियन। एंड एक्चुअली रूल के हिसाब से द्वापर युग का आदमी दे कैन नॉट बी इन कलयुग, एक्चुअली रूल के हिसाब से, क्योंकि वो नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। सो जो भी पिछले इनकारनेशन में कोई ऑगर था या वो श्रेक था, हाँ श्रेक तो देखा होगा ना आपने, या ऐसे टाइप के लोग नहीं हो सकते इधर। अगर वो आ रहे हैं अभी इस टाइम पे, इस टाइमलाइन में, मतलब वो पाप कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी आत्मा ह्यूमन बॉडी में आ जाती है और इधर आके नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर। तो जब ज़्यादा करप्शन हो जाता है तब भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है, क्योंकि इनकी वजह से अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे उस टाइम पे हुआ था, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो गया जाइंट्स की वजह से, तब जाके भगवान ने बाढ़ भेजा, बाढ़ की वजह से सब गए। एंड दे आर लाइक रूलिंग क्लास हो गया। हाँ, नेफिलिम सब क्या रूलिंग क्लास हो गए, पैसा कमा के ऊपर बैठे हैं, किसी को 1 रुपये नहीं देते हैं, राइट? सो ऐसे है। ओके, सो ये रूट रेस, ये सब भी थोड़ा, और ये समुंदर, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट। ओके, द बाउंड्री ऑफ द 3, लोकालोक पर्वत, इतना इन्फॉर्मेशन है। मैं तो ऑलरेडी बहुत सारा दे चुका हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ा रिसर्च करना होगा एंड समझना होगा इन चीज़ों को, ठीक है? और कुछ मैं सोच रहा था, तो ये थ्योरी और एंजल्स थ्योरी, और फिर बाइबल, फिर भागवत, फिर ये सब में जब हम देखते हैं ना, पैरेलल यूनिवर्स जैसे लगते हैं।
ये यूनिवर्स वो यूनिवर्स थोड़ा टोटली अलग लगता है। एक तो 7 रूट रेस का बात कर रहा है, एक तरफ एंजल्स आ रहे हैं और ह्यूमन से ये कर रहे हैं, एक तरफ है डार्विन का थ्योरी जहाँ बंदरों से ह्यूमन बने हैं, एक तरफ है आपके वैदिक गॉड्स। तो कुछ लोगों को डाउट आएगा, अच्छा तो नेफिलिम जो हैं एंजल्स के बच्चे हैं, तो क्या पांडव भी एंजल्स के बच्चे हैं? क्योंकि पांडव तो इंद्र और अग्नि और वायु इनके बच्चे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इन द केस ऑफ पांडव एंड कुंती इट वॉज, क्योंकि पांडु कुंती को टच नहीं कर सकता, दैट इज़ वाई पांडु ही कुंती को रिक्वेस्ट करता है। जो कुंती बताती मेरे पास मंत्र है, मैं कर सकती हूँ। तो वो जब वायु को बुलाती है तो भीमसेन, जब इंद्र को बुलाती है तो अर्जुन, ऐसे आते हैं। और जब 3 देवता खत्म हो गए तब कुंती बोलती है, ये एक्चुअली है संवाद है, कुंती बोलती है पांडु को कि तीसरे 3 मर्द से मैंने किया, चौथे मर्द से या चौथे मेल प्रिंसिपल से मैं नहीं कर सकती। ओके, एज वो नेचुरल लॉ के खिलाफ है। तो वो बोलता ठीक है, तो वो माद्री को बोलती है, तब माद्री नकुल सहदेव को पैदा करती है। दैट इज़ फॉर धर्मा। दोज चिल्ड्रन आर नॉट नेफिलिम। वो आए थे पृथ्वी की रक्षा करने, फिर से धर्म संस्थापना करने के लिए, वैसे और श्री कृष्ण को हेल्प करने। नेफिलिम आए थे क्योंकि एंजल्स को लस्ट हो गया था ह्यूमंस से, और ह्यूमंस के साथ उन्होंने कार्यक्रम किया, उससे ऐसे जायंट मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। वो स्टोरी अलग है, स्टोरी अलग है, दोनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे धरती पे बहुत सारे पैरेलल ट्रैक्स, पैरेलल यूनिवर्स चलते रहते हैं, जो हमें सब रिकंसाइल करना होगा एक दिन। ठीक है, धन्यवाद।